नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं सच की आवाज। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है, मगर इस बार दरवाजे पर दस्तक हथियारों की नहीं, भूख की है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, गज्जा में एक बच्चा भूख से तड़प रहा है, लेबनान की सीमाएं कांप रही हैं और इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच खामोशी। अब किसी तूफान से पहले शांति लग रही है। क्या ये सिर्फ टेंशन है या फिर तीसरे वर्ल्ड वार की स्क्रिप्ट का पहला पन्ना? आइए आपको वो खबर दिखाते हैं जो चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक जरूरी चेतावनी है। दोस्तों, गज्जा में हर दिन कम से कम 500 ट्रकों की जरूरत है, भोजन, पानी, दवाई और इंसानियत लेकर जाने के लिए। लेकिन पहुंचते हैं मुश्किल से 10 से 15 ट्रक। मतलब एक ट्रक पर 10,000 उम्मीदें लदी होती हैं और वो भी बॉर्डर पर रोक दी जाती हैं। ये सवाल नहीं है कि मदद क्यों नहीं पहुंच रही, सवाल ये है कि मदद को रोका क्यों जा रहा है। इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से आए 2 राहत जहाज़ों को जब्त कर लिया। इन जहाज़ों में सिर्फ दवाइयां और रोटियां थीं, रॉकेट नहीं। जिन्होंने जहाज में सवार होकर इंसानियत पहुंचानी चाहिए, अब वही लोग इजराइल की जेलों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है, जब तक हम गज्जा की मदद नहीं कर देते, तब तक हम कौर नहीं खाएंगे। सोचिए, इतना डर इजराइल को इन भूखे लोगों से क्यों है? अब वो तस्वीर दिखाता हूँ जो इजराइल की नींव को हिला रही है। फिलिस्तीन को मिलती अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। यूके ने कहा, सितंबर में हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। फ्रांस, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश पहले ही कह चुके हैं फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। इजराइल के कुछ नागरिक जिनके परिवारजन हमास की कैद में हैं, उन्होंने यूके की आलोचना की। उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन डर देखिए, उन्हें डर इस बात का नहीं कि उनके अपने बंधक हैं, डर इस बात का है कि कहीं फिलिस्तीन को देश का दर्जा न मिल जाए। यही डर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति है। और अब बात उन मुस्लिम देशों की जिनसे आप ये शायद उम्मीद ना करें। सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट तीनों ने संयुक्त बयान जारी किया है। हमास को अपने हथियार डालने होंगे। अगर फिलिस्तीन में शांति चाहिए तो हमास को खत्म करना होगा। यह वही देश हैं जो इस्लामिक दुनिया के ऐतिहासिक स्तंभ माने जाते हैं। अब यही देश कह रहे हैं कि हमास को फिलिस्तीन से हटाया जाए। यानी अब लड़ाई इस्लाम बनाम यहूदी नहीं रही, अब मुद्दा है इंसान बनाम हथियार। दोस्तों, रूस की खुफिया एजेंसी ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं। यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं, यह खुद रूसी एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट है। अब सवाल यह है, क्या ईरान चुप बैठेगा या जवाबी राजनीति तैयार कर चुका है? अगर हमला हुआ तो सिर्फ देश एक नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट धड़क उठेगा। और इस सब के बीच जब इंसान खुद ही जंग छेड़े बैठे हैं, तब धरती भी जवाब देने लगती है। रूस, जापान, कैलिफोर्निया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कहीं जमीन हिली तो कहीं सरकारें। रेड अलर्ट जारी है। शायद पृथ्वी भी इंसानों को चेतावनी दे रही है, रुको, इससे पहले ही मैं सब कुछ समेट लूं। तो आपने देखा, इंसानियत, भूख, भूकंप और बम सब एक ही समय पर एक ही धरती पर। कहीं बम बरस रहे हैं, कहीं रोटी के लिए कतारें हैं और कहीं चुप्पी इतनी घनी है कि नेताओं की आवाज भी गूंगी लगने लगती है। आपसे एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको जरा भी जरूरी लगा हो, थोड़ा सा भी सच्चा महसूस हुआ हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप भारत से हैं या विदेश से। आपकी आवाज़ जुड़ती है तो ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी हो जाती है। और हाँ, सवाल पूछिएगा, क्योंकि आपके पास सवाल होंगे नहीं, तो उनके पास झूठ के सारे जवाब पहले से ही तैयार मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे नई खबरों और पुरानी झूठों के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए।